मध्य प्रदेश के घने जंगलों से आई एक ऐसी घटना जो किसी की भी रूह कंपा दें। पारिवारिक विश्वास जब सबसे बड़े और खौफनाक धोखे में बदल जाए तो क्या होता है। चलिए इस घटना के हर पहलू की तह तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन रायसेन के जंगल में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का घनघोर अंधेरा है और एक महज 2 साल का मासूम बच्चा उस डरावने जंगल में पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया गया है। वो रो रहा है, डरा हुआ है और शायद किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा है जो अब कभी वापस नहीं आने वाला। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला यथार्थ है जो इस पूरी त्रासदी की गहराई को साफ साफ बयां करता है। अब शुरू करते हैं खंड 1, परिवार की एक भ्रामक यात्रा, सामान्य स्थिति से अलगाव तक। अगर हम इस पूरे सफर की टाइमलाइन पर नजर डालें तो पहले घंटे में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, एक साधारण सी फैमिली आउटिंग का प्लान। दूसरे घंटे में मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन तीसरे घंटे तक आते आते गंतव्य की ओर जाने के बजाय प्रवेश होता है रायसेन और विदिशा के बीच स्थित एक बेहद सुनसान और अलग थलग जंगल में। जो यात्रा सामान्य लग रही थी वो अब एक बेहद अनजान और खतरनाक दिशा में मुड़ चुकी थी। अब आते हैं खंड 2 पर, जंगल का सन्नाटा और बढ़ता तनाव, एक घातक अलगाव। दरअसल जो बाहर से दिख रहा था और जो हकीकत में चल रहा था उसमें जमीन आसमान का अंतर था। बाहर से देखने पर यह महज एक परिवार के साथ घूमने की सरल योजना थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा संदेह और भयानक गुस्सा उबल रहा था। यानी बाहर की शांति के पीछे एक बहुत बड़ा और विनाशकारी तूफान आकार ले रहा था, जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अब देखते हैं खंड 3, अंतिम धोखा और जंगल में हिंसा। आसपास कोई नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ सन्नाटा। ये शब्द अपने आप में कितने डरावने हैं। उस सुनसान जगह पर जहां मीलों तक कोई आबादी नहीं थी, वहां तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और एक ऐसी हिंसा हुई जिसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। एक ऐसी जगह जहां चीखें सिर्फ पेड़ों तक ही सीमित रह जाती हैं और बचाव की कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन इस कहानी का सबसे विचलित करने वाला पहलू सिर्फ हिंसा नहीं है। सबसे बड़ा धोखा तो तब हुआ जब उस व्यक्ति ने अपने ही 2 साल के मासूम और असहाय बच्चे को उस भयानक जंगल में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया और वहां से चला गया। बिना किसी सुरक्षा के घने जंगल के बीच एक नन्हे बच्चे का इस तरह त्याग कर देना इस त्रासदी को बेहद स्याह और दर्दनाक बना देता है। आगे बढ़ते हैं खंड 4 की ओर, अंधेरे में तलाश, एक हताश बचाव अभियान। होता यह है कि जब परिवार वापस नहीं लौटता तो तुरंत पुलिस को अलर्ट किया जाता है। इसके बाद शुरू होता है एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। रात का गहरा अंधेरा, जंगल का खतरा और कई घंटों की अनिश्चितता। हर बीतते पल के साथ उम्मीद कम हो रही थी, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वो बच्चा मिल गया। हाँ, वो बेहद डरा हुआ और कमजोर था, लेकिन शुक्र है कि वो जीवित था। और अंत में खंड 5, संदेह की कीमत और एक दुखद परिणाम। अगर हम ध्यान से देखें तो इस त्रासदी का असर किसी एक घटना से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसे 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, एक कीमती जान हमेशा के लिए चली गई। दूसरा, एक मासूम बच्चा उस काली रात के सदमे का हमेशा के लिए शिकार हो गया। और तीसरा, एक परिवार जो कभी एक साथ था वो हमेशा हमेशा के लिए बिखर गया। ये पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि अनियंत्रित संदेह का जहर कैसे सब कुछ तबाह कर सकता है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हमें एक बेहद अहम सवाल पर लाके खड़ी कर देती है। हमारे समाज में आखिर इस अनियंत्रित संदेह और गुस्से के विनाशकारी चक्र को समय रहते कैसे पहचाना जा सकता है? इससे पहले कि मासूम जिंदगियां इस तरह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, ऐसे संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों और विश्वास की नाजुक डोर के बारे में एक बहुत गहरी चेतावनी है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।